हेलो गाइज, ये एक CRT टीवी संसुई का है। इसका पावर सप्लाई ख़राब हुआ, लेकिन आपके नज़र में ये ख़राब हुआ है कि ये पावर सप्लाई ख़राब है। तो उसका एकमात्र कारण हम कैसे समझते हैं कि पावर सप्लाई ख़राब है? जिनके घर में चल रहा है, अगर उनको सामने का LED ये ऑन नहीं दिखेगा तो वे कहेंगे कि मेरा टीवी में लाइन नहीं आ रहा है, एक जो बत्ती ग्लो करता था वो नहीं कर रहा, मतलब मेरा पावर सप्लाई ख़राब है। लेकिन ये हुआ ग्राहक की बात, लेकिन वास्तविकता कहाँ पर है? इसके लिए मैकेनिक इसको खोलते हैं और खोलने के बाद जब चेक करते हैं तो पता चलता है कि पावर सप्लाई कहाँ से ख़राब है। तो पावर सप्लाई अगर ख़राब होगा तो सबसे पहली बात है कि आपका यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 4 डायोड से रेक्टिफायर बनाया गया है। ये चारों रेक्टिफायर को चेक करते हैं। इसके बाद चेक करने के बाद हम यहाँ पर 300 वोल्ट आने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर 300 वोल्ट आ रहा है कि नहीं, उसको चेक करते हैं। फ्यूज को चेक करते हैं कि फ्यूज कटा है कि नहीं कटा है। अगर पावर सप्लाई यहाँ से ख़राब होगा, अगर इसकी ट्रांजिस्टर उड़ी होगी 3 लेग वाली, तो ये आपका उड़ जाएगा। और ऐसे स्थिति में अगर आप लाइन देंगे तो आपका ये न्यून नहीं जलेगा, ये बत्ती ग्लो नहीं करेगा। तो आपको चेक करना है, सबसे पहले तो फ्यूज लगाने से पहले आप चेक करें रेक्टिफायर को कि कोई डायोड तो नहीं उड़ा है या ये तो नहीं ख़राब है। ये भी हो सकता है कभी ख़राब। अगर ये ड्राइवर अगर इसका ख़राब होगा तार लाइन को पास करने वाला, तब भी ऐसा होता है। और ये जो आपका डिगोजिंग कॉइल से लगा हुआ ये अगर शॉर्ट होगा तब भी आपका ये उड़ जाएगा और ख़राब होगा। और ये ट्रांजिस्टर अगर शॉर्ट करेगा, NPN ट्रांजिस्टर इसमें जो लगा है, चाहे 1802 हो, सारा रहता है जो NPN ट्रांजिस्टर है, तो उसके कारण हो सकता है। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये मामला कहाँ फंसा है। अगर आपको यहाँ पर दिखाई दिया कि 300 वोल्ट यहाँ तक आ रहा है तो समझ लीजिए कि आपका अभी यहाँ से कोई ख़राबी नहीं है, पावर सप्लाई ख़राब नहीं है। लेकिन ये नियॉन क्यों नहीं जल रहा? तो नियॉन अगर, अब दूसरा कारण और हो सकता है कि आप जब लाइन दिए और लाइन देने के बाद आपका नियॉन नहीं जला, तो आप इसको पलट दीजिए। पलटने के बाद आप देखिए क्या करते हैं। देखिए गाइस, आपने इसको ये किया, पलट दिया। पलटने के बाद यहाँ पर देखिए ये आपका बड़ा वाला कंडेंसर है जहाँ 300 वोल्ट पहुँचना चाहिए। अगर ये सेक्शन ख़राब होगा तो यहाँ पर पावर स्टोर कर जाएगा। तो आपको एक बॉल लेकर उसके ऊपर लगाने से आपका ये बत्ती ग्लो करेगा। ये बत्ती ग्लो हो जाएगा और डिस्चार्ज हो जाएगा। इसके बाद आप आगे काम कर सकते हैं। इसको खोल कर आप बाकी चीज़ बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1803 और 2499 इस तरह का NPN ट्रांजिस्टर यहाँ लगा रहता है। अब सवाल है कि अगर यहाँ पर हम बत्ती ये बॉल को लगाएं और ये बत्ती में कोई डिस्चार्ज नहीं हुआ, कोई बत्ती नहीं जला, तो आप खुश हो जाइए कि आपका ये पावर सप्लाई बना हुआ है। अब आपका ये जो SM ट्रांसफार्मर है उसके उधर से 110 बनाने वाला D उड़ा हुआ हो सकता है, या फिर आपका D वाला जो ट्रांजिस्टर है वो उड़ा हो सकता है। 2140, 1803, ये इस टाइप का जो ट्रांजिस्टर है वो उड़ा होगा। और इसका उड़ने का वजह भी आपको खोजना चाहिए। ज़्यादातर ऐसा होता है कि EST के कारण भी होता है। EST अगर आपका ख़राब होगा तब भी उड़ेगा, लेकिन उस समय क्या होगा, एक लेग काटेगा ये और ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, या ये कट जाएगा लेकिन इधर नहीं कटेगा, यानी दो आपका दिखाई देगा कि ये ख़राब हो चुका है। तो उसको हम डिजिटल मल्टीमीटर से जब हम टेस्ट करेंगे तब पता चलेगा कि 3 लेग में से 2 लेग डायरेक्ट हो गया है, एक बच गया है। तो ऐसा तभी होता है जब आपका EST ख़राब होता है। तो आपको EST नया लगाना होगा।
और अगर EST नहीं नया लगाते हैं और ये डी आप जैसे लगा दीजिएगा तुरंत तो नहीं उड़ेगा, टीवी भी ऑन हो जाएगा, लेकिन यहाँ से आपको हो सकता लीक होगा तो आपको धुआं देगा और 1 मिनट या आधा मिनट के बाद ये भी उड़ जाएगा, आपका डी ट्रांजिस्टर उड़ जाएगा। जहाँ लगा हुआ 1803 या 2499 जो भी लगा हो, 2140 या TT कुछ भी लगा हो, तो ये जिस नंबर का है वो आप उसी नंबर को लगाइए तो लंबा चलेगा। तो ध्यान में रहे कि अगर यहाँ डिस्चार्ज नहीं होता है तो SM, इसका मतलब कि आपका पावर सप्लाई बना हुआ है और ये SM ट्रांसफार्मर के आगे इधर आपका सेकेंडरी सेक्शन में कोई गड़बड़ी है। तो सेकेंडरी सेक्शन में डायोड ख़राब होता है, तो हम डायोड को चेक करेंगे और डायोड को जैसे ही चेक करेंगे तो पता चल जाएगा कि ये शॉर्ट है। तो शॉर्ट, अगर ये ट्रांजिस्टर भी उड़ा रहेगा तब भी ये शॉर्ट दिखाएगा और ये उड़ा रहेगा तब भी ये शॉर्ट दिखाएगा। तो इन दोनों में से कोई एक ही शॉर्ट होगा जो आपका, जिसके कारण ये आपका बत्ती का नियॉन जलना बंद हो गया। अब ये संसुई केस में ऐसा हुआ है कि इसका EST ख़राब है, ये EST ख़राब हुआ और यहाँ से काफ़ी स्पार्क निकल रहा था। पार्टी इसको पूरा टेप मार के किसी तरीके से चालू करवा लिया होगा, लेकिन अभी फिर कुछ ही दिन बाद ये ज़्यादा दिन नहीं टिकता है क्योंकि यहाँ से लीक करेगा। गर्म हुआ टेप आप कितना भी लगा दीजिए वहाँ से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा, आग लगेगा और इसके बाद सबसे पहले वह किसको जलाएगा और डी को तोड़ेगा, यानी 2110, 2140 या 1803 का जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है उसको वो ख़राब कर डालेगा। तो गाइस, आपको नया ये जो नंबर का है आपको उसी नंबर का EST को लगाना ज़रूरी है। जो भी हो, TF 2106 या कुछ भी हो, जो भी नंबर का है आपको लगाना होगा, तभी जाकर ये ऑन होगा। तो गाइस, इसमें उसका बीमारी है। अभी देखो हम नया लाए हैं और नया लाके जैसे ही इसको लगा देंगे इसके बाद स्क्रीन भी ऑन हो जाएगा, डी का टूटना बंद हो जाएगा। तो नया लाकर लगा दीजिए, आपका चालू होगा। तो चलो गाइस, हम इसको लगा कर देखते हैं। गाइस, अब मैंने EST लगा दिया। लगाने के बाद थोड़ा सा लाइट वोट एडजस्ट करना पड़ता है। तो देखिए आपका हो चुका है और आपका ये सब कुछ आएगा। अब पिक्चर लगाइए, पिक्चर भी आपका आने लगेगा। तो इस तरीके से हम किसी भी आउटपुट के उड़ने के बारे में जानते हैं और आउटपुट उड़ने का कारण भी खोज लेते हैं। तो गाइज, हमेशा CRT टीवी के आउटपुट उड़ने पर भी आपका आगे का नियॉन बत्ती नहीं जलेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और उसको खोजने के लिए सेकेंडरी सेक्शन में, SM ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी सेक्शन में डायोड और आपका आउटपुट ट्रांजिस्टर को चेक करना है। उन दोनों में से कोई एक उड़ा हुआ होगा तो आपका आगे का लाइट नहीं जलेगा। और संसुई, वीडियोकॉन और अकाई में क्या होता है कि आपका नियॉन जलने के बाद जाकर वहाँ पर एकाएक 110 वोल्ट नहीं आता है। जैसे ही आप स्विचिंग करेंगे तब 110 वोल्ट आपका निकलेगा। 110 से ज़्यादा हो तो थोड़ा कम कर दीजिए। स्क्रीन खाली कटना नहीं चाहिए, वही केवल ध्यान में रखना है। बस गाइज, यही है आपका CRT टीवी का आउटपुट उड़े तो बनाने का तरीका। तो गाइज, मेरा अगर वीडियो ये अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना।